नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विनय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सीए विनय जगदीश में। आज हम उन सभी दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन मीन्स एक आरडब्ल्यूए बनाना चाहते हैं या बनाना की कोशिश कर रहे हैं और वो रजिस्टर नहीं करा पा रहे हैं अपनी। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे जो हमने 5 पार्ट्स में बांटी है। 5 स्टेप स्ट्रेटेजी आप कह सकते हैं, 5 स्टेप स्ट्रेटेजी टू रजिस्टर आरडब्ल्यूए इन दिल्ली। तो चलिए बिगर किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ। स्टेप नंबर 1 में आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक मीटिंग होल्ड करनी है। उस मीटिंग में आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। देखिए आपकी गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स कौन रहेंगे और वो पर्सनल कैपेसिटी में क्या काम करते हैं। मींस कहने का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए किसी भी पर्सन को आप प्रेसिडेंट अपॉइंट करना चाहते हैं तो वो प्रेसिडेंट पर्सनल कैपेसिटी में क्या काम कर रहा है, सर्विस में है या बिजनेस है, वो आपको मेंशन करना होता है, वो आपको रिक्वायर्ड होता है। सिमिलरली इसके अलावा आपको आपकी सोसाइटी का नाम, सोसाइटी का वर्किंग एरिया और रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रहने वाला है, ये सब चीज़ें फाइनलाइज करनी होती है। जब आप इस मीटिंग में ये सब चीज़ें फाइनलाइज कर लेते हैं उसके बाद इस मीटिंग की आपको एक समरी बनानी होती है। समरी का मतलब होता है मिनट्स। बेसिकली मीटिंग की मिनट्स आपको बनानी है, समरी फॉर्म में आपको वो रिक्वायर्ड होती है जब आप रजिस्टर कराने के लिए जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया। आपको एक मीटिंग होल्ड करनी है, उस मीटिंग में कुछ पॉइंट जो है वो डिस्कस करने हैं। अब जब आपने डिस्कस कर लिया उसके बाद उसकी समरी बनाई जाएगी कि इस मीटिंग में क्या क्या पॉइंट्स आपको डिस्कस करना। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 2, देखिए स्टेप नंबर 1 में जैसे ही आपने अपनी सोसाइटी का नाम फाइनल किया है, वो सोसाइटी का नाम आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, सबसे पहले आपको यही कंफर्म करना होता है। अब ये कंफर्म करने के लिए आप अपने नियरेस्ट एसडीएम ऑफिस में ही, जनरली रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म एंड सोसाइटी का एक ऑफिस होता है, वहाँ पर आप जाएंगे और कंप्यूटर सेल में जाएंगे। वहाँ पर तो आप इंक्वायर करेंगे, आपको नेम अवेलेबिलिटी बता देंगे कि वो नेम आप अवेल कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए या नहीं। अगर आप किसी भी तरीके से अपने रजिस्ट्रार और फॉर्म्स एंड सोसाइटी के ऑफिस नहीं पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपको घबराना नहीं है। आपको मेन जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली का शामनाथ मार्ग में है, शामनाथ मार्ग सिविल लाइंस, वहाँ पर आप जाएंगे। वहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस पर्टिकुलर नेम से जो भी आप अपनी सोसाइटी का रखना चाहते हैं, कोई ऑलरेडी एक सोसाइटी रजिस्टर्ड है या नहीं है। आप वहाँ पर जाकर कंप्यूटर सेल में आप जाइए। कंप्यूटर सेल का एक डिपार्टमेंट है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी हेडक्वार्टर ऑफिस है, तो वहाँ पर आप जाएंगे। रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म एंड सोसाइटी जो शामनाथ मार्ग में है, वहाँ पर कंप्यूटर सेल में जाएंगे। वहाँ पर आपको वो नेम अवेलेबिलिटी कंफर्म कर देंगे। जैसे ही आपका नेम अवेलेबिलिटी कंफर्म हो गया तब आप आगे आने वाले स्टेप्स के लिए फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने नेम अवेलेबल है आपकी सोसाइटी के लिए या नहीं, वो कंफर्म करना ज़रूरी होता है। तो देखिए जैसे ही आपकी सोसाइटी का नेम कंफर्म हो जाता है, नेम जैसे ही आपकी सोसाइटी का कंफर्म होता है, तो एज पर द दिल्ली गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको अपने बायलॉज फाइनल करने होते हैं। क्या फॉर्मेट रहता है, क्या दिल्ली गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बता रखे हैं, हम एक पीडीएफ आपको इस वीडियो में अटैच कर देंगे। उस पीडीएफ के माध्यम से आप कंप्लीट एक फॉर्मेट डाउनलोड करके समझ सकते हैं कि किस तरीके के आपको बायलॉज प्रिपेयर करने हैं आरडब्ल्यूए को लेकर। दिल्ली के लिए स्पेसिफिकली है, दिल्ली में आपको क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है बायलॉज प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड स्टेप के बाद जो हमने थर्ड स्टेप्स आपके डिस्कस किया कि आपको बायलॉज प्रॉपर जो दिल्ली गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा कुछ एफिडेविट्स भी आपको प्रिपेयर करने होते हैं, वो भी हम आपको इसी वीडियो में अटैच कर देंगे कि क्या फॉर्मेट रहता है एफिडेविट का जो आपको अटैच करने होते हैं सोसाइटी रजिस्टर कराते समय, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में अटैच कर देंगे। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने होते हैं एज पर दिल्ली गवर्नमेंट नॉर्म्स। जब आप ये रेडी कर सकते, जब ये आप रेडी कर लें उसके बाद आप स्टेप नंबर 4 की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए स्टेप नंबर 4 क्या है, आपने बायलॉज प्रिपेयर कर लिए, आपने सोसाइटी का नेम कंफर्म कर लिया, आपने जो एफिडेविट्स हैं वो प्रिपेयर कर लिए। अब इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, देखिए जो भी मेंबर्स आपके रहने वाले हैं उनका बेसिक आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये आपको मेंशन करना होता है, ये आपको रिक्वायर्ड होता है। तो 4th स्टेप पे आपको ये कंप्लीट आपको इंश्योर करना है कि आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। जितने भी मेंबर्स आपके बनने वाले हैं सोसाइटी में, चाहे वो मेंबर हैं चाहे वो किसी पोजीशन को होल्ड करते हैं, ऐसा नहीं है खाली आपको प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी या ट्रेजरर या को ट्रेजरर के सही होते हैं। जितने भी मेंबर्स आपकी सोसाइटी के हैं
उन सभी मेंबर्स के आपको पैन कार्ड एंड आधार कार्ड चाहिए होंगे। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चाहिए होंगी, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी चाहिए होगा। ये आप स्टेप नंबर 4 पे इंश्योर करें कि आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं। देखिए, इसके अलावा आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होता है। जो भी प्रोमाइसिस आप रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके ऑनर से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होता है। इसके अलावा अगर आपने प्रीमाइसिस रेंट पर लिया तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी आपको प्रोवाइड करनी होती है। अगर सेल्फ ओन्ड है तो आपको वहाँ से ओनरशिप का प्रूफ, बेसिकली फोटोकॉपी आपको प्रोवाइड करनी होती है। तो ये आपको स्टेप नंबर 4 पर इंश्योर करना है कि सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई हैं। जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाए तभी आप स्टेप नंबर 5 पर आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज में क्या हो गया, देखिए आपने जो मीटिंग्स हेल्ड की है वो मिनट बुक उसकी होनी चाहिए आपके पास, बायलॉज आपके पास होने चाहिए, जितने भी मेंबर्स है फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए, और जो रजिस्टर्ड ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स अभी हमने डिस्कस किए वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। जब आपके पास ये सभी चीज़ें कंफर्म हो जाए तब आप लास्ट एंड फुल फाइनल स्टेप पे आप प्रोसीड कर सकते हैं, जो है स्टेप नंबर 5। देखिए, स्टेप नंबर 5 बहुत ही सिंपल रहने वाला है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। आपको बेसिकली ई डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है, जो दिल्ली गवर्नमेंट की ई डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाकर आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, उस लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वेरियस डिपार्टमेंट्स आपके साथ में इनेबल हो जाते हैं। वहाँ पर एक डिपार्टमेंट आएगा रजिस्टर ऑफ सोसाइटी। रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी वाले लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप दिल्ली स्टेट है वहाँ के फर्म एंड सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको दोबारा एक लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। दोबारा लॉगिन क्रिएट करने के बाद जब आप उस लॉगिन क्रेडेंशियल से यूज़ करके उस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी का एक ऑप्शन आएगा। उस पर जाकर आपको बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन फीड करनी है। वो बेसिकली आपका ये लगा लीजिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें सभी मेंबर्स की डिटेल जाएगी, आपकी सोसाइटी का नाम क्या है, और जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अभी रेडी किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी होंगे। जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको सबमिट करनी है एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म जो आप डाउनलोड करेंगे, आप सब जैसे ही आपने सबमिट किया एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा आपके पास। उसका आपको प्रिंट आउट निकाल कर आपने जो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किए हैं, 2 सेट प्रिपेयर किए हैं, उस सेट में आपको लगाना है। और आपका जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी का जो ऑफिस है, जो कि आपने या तो शामनाथ मार्ग से फाइंड आउट कर लिया होगा या आपने नियरेस्ट जो आपका एसडीएम ऑफिस है वहाँ से फाइंड आउट कर लिया होगा। वहाँ पर जाकर आपको फिजिकली फाइल सबमिट भी करनी होती है। एक फाइल आप अपने पास रख लीजिए रिकॉर्डिंग के पर्पज के लिए, और एक आप वहाँ पर जाकर सबमिट कर दीजिए। तो आप ये मानकर चलिए आपको विदिन 1 to 1.5 मंथ आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर कोई इंक्वायरी पुटअप नहीं होती है तो जनरली ग्रांट हो जाता है। बट आपको फॉलोअप थोड़ा सा आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका फॉलोअप प्रॉपरली है या नहीं। आशा करते हैं हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर पाए होंगे कैसे एक आप RWA बना सकते हैं दिल्ली में। अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा है एंड इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल CA विनय जगदीश।